मीन, मीडियन, मॉड, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे में आए हुए क्वेश्चंस। देखिए, 2 वीडियो पहले बन चुकी हैं, दोनों वीडियो जिसमें एक में तो 1 to 10 थे, एक में 11 to 25 थे। थर्ड वीडियो देखने से पहले एक बार 2 वीडियो जरूर देखिए। मीन का मतलब है एवरेज, मीडियन का मतलब है अरेंज करने पर बीच में कौन आया, और मॉड का मतलब है बहुलक, ज़्यादा बार कौन आया। चलिए करते चलिए मेरे साथ साथ थोड़ा थोड़ा। माध्य और माध्य का बहुलक। देखिए, जब 3 चीज़ें आ जाएं और 3 चीज़ों के लिए आपको एक फॉर्मूला ऐसा है जो इनको जोड़ता है, 3 मीडियन -2 मीन, खत्म। 3 मीडियन। चलिए, मीडियन कितना है 48 और 2 मीन, मीन कितना है आपका 60। सही है। 8 × 24, 4 × 12, 13, 14, 6 × 2 = 12 और ये कितना हो गया 24, और मेरा आंसर क्या आ गया 24। बोलो भाई क्लियर। कितना फास्ट आप कर सकते हैं उस चीज को सेट करेंगे। देखिए, ये टॉपिक आपका नंबर देने के लिए आता है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें लिमिटेड चीजें हैं और लिमिटेड चीजें सेट करनी है। 11 अलग अलग ऑब्जर्वेशंस हैं कि इनकी मध्यिका इतनी है, सेट के सबसे बड़े 5। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, 11 लोग हैं और 11 लोग हैं, 11 लोग हैं, तो इफेक्ट कौन सा हो रहा है, छठा, क्योंकि छठा जो कैंडिडेट है वो उसका मीडियन है, और आप उससे आगे के 5 लोगों को 3-3 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आगे के 5 लोगों को कर रहे हैं तो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, रिमेन्स द सेम, मूल सेट के समान ही रहता है। फर्क कब पड़ता, जब या तो आप शुरू के को करते या छठे को इफेक्ट कर रहे होते। क्लियर। अरे भाई, 11 लोगों में से 6, छठवां इफेक्ट होगा बस, और आप यूं कह रहे हो कि शुरू के 6 तो इफेक्ट हो ही नहीं रहे, बाद के 5 इफेक्ट हो रहे हैं। कोई बात नहीं, होने दो, कितना भी होने दो, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज और फर्क पड़ जाती, यदि वो 5 में वृद्धि की जगह कमी करता तो सारा सेट बिगड़ जाता, फिर तो आपको डेटा चाहिए। ओके, चलिएगा 28। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का भारित अंक गणितीय माध्य इतना है। भार संगत संख्याएं हैं। देखिए, 1 2 3 4 मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, सेकंड। अच्छा, 1 2 3 4 और n, और 1 2 3 4 और n। समझो, फाइंड द वेटेड अर्थमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर। फर्स्ट n नेचुरल नंबर, द वेट बीइंग द करस्पॉन्डिंग नंबर्स, जिनके जो वेट हैं वो करस्पॉन्डिंग नंबर्स हैं। यानी कि यदि देखिए, फर्स्ट n नेचुरल नंबर, फर्स्ट n नेचुरल नंबर, और इनका जो मीन है वो भी सेम है, एज इट इज है। तो 1 के 1 है 1, और 2 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और ये क्या हो गया n का स्क्वायर। बोलो भाई क्लियर। ऐसा कैसे क्वेश्चन कराया था मैंने कॉपी में आपको, अब देख लो, लास्ट ईयर आया हुआ है। Find the weighted arithmetic mean of the first n natural number, the weight being the corresponding numbers। बड़े अच्छी लैंग्वेज में लिखा गया है। देखिए, यदि मैं इसके एवरेज की बात करूं, इसके मीन की बात करूं, तो इसका मीन है n, n+1, 2n+1 डिवाइड बाई 6, और इसके मीन की बात करूं n, n+1 डिवाइड बाई 2। क्लियर सब। अब मुझे इसका वेट करना है, यानी कि इसमें से इसको डिवाइड करना है, n, n+1, 2n+1 डिवाइड बाई 6, और इसको इससे डिवाइड करना है n, n+1 डिवाइड बाई 2। बोलो भाई क्लियर।
अब आप क्या करेंगे, पहला नंबर पहला थर्ड से कटता है, ये कट गया, और दूसरा इससे कटता है, तो आपका हो गया 2n+1/3, और आपका आंसर क्या आ गया, दिस वन। बोलो भाई क्लियर। उसने क्या है 1 से n तक आपके अर्थमेटिक मीन है, सही है ना, और 1 से n तक का जो मीन है 1 का 1 है, 2 का 2 है, करस्पॉन्डिंग वही है, लैंग्वेज को लिखा गया करस्पॉन्डिंग वही है, तो इसका तो हो गया ये, इसका हो गया ये, इसमें इसको डिवाइड किया, आंसर आ गया दिस। बोलो भाई क्लियर। नेक्स्ट 29, उपस्थिति के कमी के कारण प्रत्येक विषय से 5 अंक काटे जाने हैं, शुद्ध अंकों के माध्य, माध्यिका और बहुलक का शुद्ध औसत बताओ। चलिए सर, सबसे पहले इनका मीन निकालेंगे। मीन निकालने के लिए क्या किया, सबको ऐड किया आपने, एडिशन कितना आया फटाफट से देखो, हाँ एडिशन कितना है इसका, चलिए -15 +15 ये हो गया +15, 5 20 और 15, 5 3 और 78, इसका मीन कितना आया 78। मैंने कैसे करा, मैंने इसको 75 मान लिया कुछ देर के लिए, ये इतना कम है, ये इतना ज़्यादा है, ये इतना ज़्यादा, इतना ज़्यादा, इनसे ही बैलेंसिंग कर ली, तो 15 मेरे 15 ज़्यादा आ रहे थे, 15 को 5 से डिवाइड करा, 3 नंबर ज़्यादा आ गए, 75 में 3 जोड़ दिए, 78 फर्स्ट। चलो सर, अब मीन, अब वो यूँ कह रहे हैं सब हम 5 कम भी करने वाले हैं, कितने कम कर रहे हैं 5, तो कितने हो गए 73। बोलो भाई क्लियर। अब दूसरा क्या कह रहा है, मीन मीडियन, मीडियन क्या होगा, आप इसको पूरे को अरेंज करो, और थर्ड नंबर पे देख रहे हो आप कौन है, तो थर्ड नंबर पे, पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे 80 आ रहा है आपका, 80, और 80 में से भी 5 माइनस कर दो, और मॉड कौन 90, और 90 में भी 2, 90 में भी 5 माइनस कर दो 85, और तीनों का एवरेज ले लो, तीनों का 5 10 13 7 7 14 21 22 23, सही है, और से 3 9 7 21 7 21 2 7 6, बोलो भाई 677.67, बिल्कुल क्लियर। आपने क्या निकाला, मीन निकाला, मीडियन निकाला, मॉड निकाला, और सब में 5 कम कर दिए। चले नेक्स्ट, एक पासे को 1000 टाइम फेंका जाता है, जिसके कारण 1 2 3 4 5 6 आता है, कितनी बार पासे पर आने वाली संख्या 5 से बड़ी या उससे बराबर होगी। देखिए 5 से बड़ी और उससे बराबर यही होगी ना, तो 5 9 7 16 1 2 3 365, आंसर क्या आ गया 365। चलिएगा 150 बार फेंका गया, 1 2 3 4 5 6 आया, पासे पर आने वाली संख्या कितनी बार अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है, 3 है और 5 है। ध्यान रखना 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, तो कितना हुआ 3 और 3 6, 4 3 7 और 1 8, 86 आंसर आ रहा है, बिल्कुल ओके। नेक्स्ट, आंकड़ों की मध्यिका और बहुलक का माध्य क्या है। माध्यिका यानी कि 3 6 9 12 13 14, 14 में से आधा किया 7, 7 नंबर देख लो किसके आ रहा है, गिनो फटाफट से। सबसे छोटा 13 है ना, 1 2 3 4 4 5 6, 7वां चाहिए ना, तो 7वां 16 16 16, तो आपका मीडियन क्या आ गया, मीडियन क्या आ गया 16। और बहुलक मतलब कौन ज्यादा बार आया है, 1 2
16 और 17 का, एक मिनट को 16 एक बारी है ना, एक बारी है। टोटल मेंबर कितने थे? 3, 6, 9, 12, 14। 14 का मतलब हुआ आपका 7 और 8 के बीच का, तो 16.5। चलो अब बहुलक, ज्यादा बार कौन आ रहा है? 15, 15 तो एक दो बारी है। 19, 19 एक दो और एक 3, 19, और इनका डिफरेंस कितना है? 16, 18। अच्छा, इनका एवरेज निकालना है। 9, 9 6 15, 1 2 3, 2, 2 एकम 2, 2 छिक्की 2 सत्ते 14, 1 2 सत्ते 17.75। बोलो भाई क्लियर? देखिए सबसे पहले आपने क्या निकाला? मीडियन निकाला। मीडियन निकालने के लिए अरेंज किया, अरेंज का मिडिल 7 और 8 के बीच का नंबर ले लिया, और फिर आपने क्या करा? जो जितनी बार आया जेड बहुलक निकाला, दोनों का एवरेज निकाल लिया। इट्स ओके। नेक्स्ट, दिए गए आंकड़ों की सीमा और माध्यिका का माध्य क्या है? देखिए सीमा का मतलब है आपका मिनिमम टू मैक्सिमम। मिनिमम नंबर कितना है? 7। मैक्सिमम नंबर कितना है बेटा? जल्दी बोलो। 33। दोनों का डिफरेंस कितना है? 26। और माध्यिका, अब माध्यिका के लिए आ जाओ सब। 3, 6, 9, 12, 13, 14। सही है सब? 14, 14 मतलब वही हो गया 7 और 8 का बीच का। चलिए पहला कौन है? पहला 1 2 2 3 3 4, और बोलो बेटा 5 और 6 7। तो ये हो गया 14, 7 और 8वें पे कौन है? 16, तो 15 हो गया आपका। 15, तो 15 और 26 का माध्य क्या है? यानी कि इनका एवरेज 26 प्लस 15 डिवाइड बाई 2। 6 और 5 11, 2 3 4 बटा 2, यानी कि आपका हो गया 20.5। बोलो बेटा क्लियर? बिल्कुल। मीडियन निकाला, और रेंज, रेंज क्या होती है? मिनिमम टू मैक्सिमम के बीच का डिफरेंस। नेक्स्ट, मध्यम रूप से विषम वितरण में बहुलक और मध्यिका का मान इतना है, वितरण का माध्य कितना है? चलिए, मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। चलिए बहुलक 7.52 और 3 इंटू 9.06 माइनस 2 मीन। ओके, 2 मीन को उधर ले जाओ, 2 मीन। अब 6 6 18 9 27 माइनस 7.52 इक्वल टू, ये हो गए आपके 6 और 6 5 11, 6 और ये हो गए 9 और ये हो गए 1, 2 मीन। मीन, और ये हो गया आपका मीन। मीन हो गया 2 नाम 18, 1 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 9.83 इज आवर आंसर। बोलो भाई क्लियर? डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया गया था। एक कच्चा डेटा आरोही क्रम में है, ठीक है साहब। यदि इस डेटा का माध्य इतना है तो x किसके बराबर है? भाई साहब माध्य यानी कि मीडियन है, वो माध्य यानी कि मीन है। तो आप क्या कर रहे होंगे? इसको ऐड करो। आरोही क्रम में हो रहा है, ये सही है नहीं है? आरोही क्रम में हो रहा है और आपसे पूछ रहा है इसका मीन। देखो सबसे पहली बात, कोई भी ऐसा तुक्का बुक्का नहीं लगा सकते, क्योंकि 7 से 12 के बीच में बहुत सारे लोग खड़े हैं। सही है नहीं है? और वो भी आंसर भी इसी के बीच में आया है। फटाफट से 4 3 7 14, 14 और 16 26, 29 39, 44 54, 54 यानी कि 55 प्लस 2x इक्वल टू 9.5 इंटू 3 4 5 6 7 8 और 8 8 पंजे 40, 9 8 72 76। अब 2x और ये
1 2, x बराबर कितना आ गया, ओहो सॉरी 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 सॉरी, ये लो इंग्लिश में सही लिखा हुआ है, थोड़ा सा सही कर लें आप, क्योंकि उसके हिसाब से तो आंसर जो आएगा वो ऑप्शन में आ नहीं रहा था। इंग्लिश मीडियम को पढ़ें, हिंदी में थोड़ा करेक्शन है। माध्यिका, चलिए अब माध्यिका को सेट किया जा सकता है। चल माध्यिका को सेट किया जा सकता है। देखिए कैसे सेट करते हैं, पहले सेट करना सीखें आप। x प्लस 1 12 13 और 15। देखिए 3 इधर के 3 इधर के, कोई लेना देना नहीं इनका। अब इन दोनों का एवरेज 9.5 है, यानी कि 2x प्लस 1 इक्वल टू 9.5, 2x प्लस 1 अपॉन टू 9.5, तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 19, 2x बराबर 18 और x बराबर कितना 9। खत्म काम। बोलो भाई क्लियर। केवल हल्की सी चीज को आपने अटैच किया, मीडियन निकाला इसमें। नेक्स्ट संख्याएं 5 7 8 10 12 13 और n को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यदि संख्याओं का माध्य माध्यिका के बराबर है तो n का मान बताओ। माध्य माध्यिका के बराबर है और n को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, 3 और 3 10, सही है। अब इसने यूं और कहा है कि सब वो माध्य माध्यिका के बराबर है, तो ये क्लियर हो गया, इनका 10 एवरेज मेंटेन हो जाएगा। तो ये 10 मेंटेन हो गया, ये 10 मेंटेन हो गया, 5 के साथ कौन मेंटेन हो रहा होगा 15। खत्म करो आंसर। कैसे निकाला मैंने बता दूं। देखिए मैंने कैसे करा कि इनसे पूछा भैया मीडियन कौन है आपका, तो मीडियन तो निकल गया 10। मीडियन तो बिल्कुल इफेक्ट नहीं होगा, जो मीडियन है वही मीन है, इसका मतलब इसका मीन 10 है, तो मुझे 10 का एवरेज बनाना है। देखो 10 तो है ही, 8 और 12 का क्या है 10, 7 और 13 का क्या है 10, और 5 के साथ क्या लगाऊं कि 10 बने 15। फास्ट चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। वितरण का माध्य इतना है तो x का मान बताओ। देखिए ये क्या है यहाँ पे 5, ये क्या है 5, ये क्या है 15, ये क्या है 25, ये क्या है 35 और ये क्या है 45। बोलो भाई। तो 5 को 6 से गुणा करा, 5 को 6 से गुणा करा 30, 15 दूनी 30, 15 18, 25 पंजे 125, 25 26 27 37 और 35 x, और ये 55 25, 5 का 20 और 2 22। सही है सर। ये सारे के सारे आपके नंबर निकल के आ गए। का माध्य इतना है, मीन निकालना है, तो मीन निकालने के लिए आप इन सबको जोड़ो फटाफट से, जल्दी से इनको जोड़ो, फटाफट से इनको जोड़ के और उसका आंसर दे देंगे। और ये सारा के सारे आंसर आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।